इस देश में कुछ जगहें पत्थरों से नहीं बनती, वे सेवा से बनती हैं, पीढ़ियों के त्याग से बनती हैं और उस भरोसे से बनती हैं जिसे कभी लिखा नहीं गया। ये कहानी किसी एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी उस सभ्यता की है जो आजादी के बाद भी आजाद नहीं हो सकी। अप्पा, हम क्यों सर्व करते हैं? बेटा, मंदिर सिर्फ प्रेयर हॉल्स नहीं है। हम रोज 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं। इतिहास हर बार शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह चुपचाप एक लिफाफे में आता है। क्या लिखा है? रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट हमें रजिस्टर करना होगा, वो हमें मैनेज करेंगे। लेकिन क्यों? हम तो सेंचुरी से खुद मैनेज कर रहे हैं। ब्रिटिश ने ये 1863 में ट्राई किया था। कहते हम आजाद हैं, लेकिन हमारे भगवान पे जंजीर डाल रहे हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। कहीं एक नोटिस लगा, कहीं एक हस्ताक्षर हुआ, कहीं एक चाबी बदली गई। कोई प्रतिरोध नहीं था क्योंकि ये सब कुछ कानून के भीतर हो रहा था। सर, गोपुरम को रिपेयर्स की जरूरत है। अन्नादानम के लिए ज्यादा चावल चाहिए। पहले हम 500 को खिलाते थे, अब बेरली 100 को ही। टेंपल की अच्छी इनकम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं, ऑडिट फीस है, रेवेन्यू का 5 से 81% तक। 21%? उस पैसे से तो हजारों लोग को खाना मिल सकता है। रूल्स तो रूल्स हैं, स्टेट को प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करना पड़ता है। सर, हमारे शहर की मस्जिद, चर्च, वो अपने फंड्स खुद मैनेज करते हैं। कोई ऑडिट्स नहीं, कोई फीस नहीं। सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों? अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग लॉज हैं वेंकटराम जी। एक्ट बिल्कुल क्लियर है और सिर्फ हम ही आजाद नहीं है, हम इस देश का 80% है। स्वामी जी, वो 200 एकर्स ले रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। कॉम्पनसेशन मिलेगा? पैसा स्टेट ट्रेजरी में जाएगा, मंदिर को नहीं। ये जमीन हमारे अन्नादानम को फीड करती थी, हमारी पाठशाला को फंड करती थी, 30 परिवारों को सपोर्ट करती थी। ये जमीन सिर्फ खेत नहीं थी, यहीं से बुद्ध भोजन आता था, यहीं से सर शिक्षा चलती थी और यहीं से मंदिर सांस लेता था। योर ऑनर्स, ये डिस्क्रिमिनेशन है। चर्चेस ऑटोनोमस हैं, मॉस्क्स ऑटोनोमस हैं, मंदिर क्यों नहीं? मैनेजमेंट ऑफ टेंपल्स को वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है। एक हिंदू जितना चाहे उतना वर्शिप कर सकता है। अदालत ने कहा, भक्ति और सेवा आजाद है। The judgment petition dismissed. पर जिस घर में सेवा होती थी, उसकी चाबी किसी और के हाथ में थी। अन्याय कानूनी हो जाए तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। अप्पा, पाठशाला आज बंद हो गई। गवर्नमेंट कह रही है अनरजिस्टर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नॉट परमिटेड। वो हमारी जमीन ले लेते हैं, हमारा पैसा ले लेते हैं, अब हमारे बच्चों को पढ़ाने का हक भी ले रहे हैं। हम इससे फाइट कर सकते हैं। इससे हर कोर्ट उन्हें अपहोल्ड्स करता है, हर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। कांग्रेस हो, रीजनल पार्टीज हो, सब। ये थेफ्ट नहीं है बेटा, थेफ्ट तो इलीगल होती है। ये लीगल प्लंडर है, बहुत ज्यादा डेंजरस। कहानी भावनाओं पर नहीं टिकी है,
ये आंकड़ों पर खड़ी है। लाखों मंदिर, अरबों की संपत्ति और पूजा के लिए 1 लाख भी नहीं। इसे कुप्रबंधन मत कहिए, इसे लूट की व्यवस्था कहिए। यह नुकसान अचानक नहीं दिखा, यह धीरे धीरे महसूस हुआ। जब आरती छोटी होने लगी, जब स्कूल बंद होने लगे, जब सहायता मांगनी पड़ने लगी। कागजों में सब ठीक था, पर जमीन पर सब कुछ कम पड़ने लगा। अप्पा आप खुद को मारे उस चक्कर में। अन्नादनम अब सिर्फ 50 को खिलाता है, पहले 500 थे। माशला बंड मंदिर का 600 एकड़ चेन्नई में एंक्रोच। गवर्नमेंट को टेम्पल लैंड से साल में 6000 करोड़ रुपया मिलने चाहिए। पता है कितना कलेक्ट करते हैं? 58 करोड़ रुपया। इवन 1% भी नहीं। फाइट करो, लॉयर्स हायर करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ। कोर्ट्स में कई पिटिशंस पेंडिंग हैं, सालों से। मुस्लिमों के केसेस के लिए अर्जेंट हियरिंग्स होती हैं, लेकिन इसके लिए नहीं। हम मेजॉरिटी हैं, 80%। मेजॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी होना एक पाप की तरह ट्रीट किया जाता है। हमें कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज करना पड़ता है अपने ही एग्जिस्टेंस के लिए। 12 जनरेशंस अर्जुन, 12 जनरेशंस ने इस मंदिर की सेवा की, और मैं वो हूं जिसने इसे मरते हुए देख रहा हूं। योर ऑनर्स, आर्टिकल 26 हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने अफेयर्स मैनेज करने का राइट देता है। चर्चेस करते हैं, मोस्क्स करते हैं, गुरुद्वारास करते हैं। हिंदू टेम्पल्स क्यों नहीं? हिंदू टेम्पल्स के पास वास्ट प्रॉपर्टीज है। स्टेट ओवरसाइट करप्शन रोकता है। तो सबको इक्वली ओवरसी करो। वक्फ बोर्ड टेम्पल से ज्यादा प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरा लार्जेस्ट लैंड ओनर। उन्हें कौन ऑडिट करता है? कौन सा डिपार्टमेंट मॉस्क इनकम का 21% लेता है? हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट को रिपीटेडली अपहेल्ड किया गया है। रिस्पेक्ट के साथ योर ऑनर, डिस्क्रिमिनेशन को रिपीटेडली अपहोल्ड करना भी डिस्क्रिमिनेशन ही है। ब्रिटिशर्स ने इसे 1863 में शुरू किया, हमने इनहेरिट कर लिया और इसे बदतर बना दिया। क्या यही है फ्रीडम? हम जजमेंट रिजर्व करेंगे। माँ, मैंने आज रिसर्च की। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया, उनके कंट्रोल में 1200 मंदिरों के पास एक भी पूजा कंडक्ट करने के पैसे नहीं है। और वही गवर्नमेंट ने उन मंदिरों से बिलियंस कलेक्ट किए हैं। पैसा कहाँ गया? जनरल स्टेट रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज, सब कुछ एक्सेप्ट टेम्पल्स। ये तो चोरी है। नहीं बेटा, चोरी इलीगल होती है, ये लीगल एम्बेजलमेंट है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर इस लड़ाई में मर गए। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपनी जिंदगी इसे डॉक्यूमेंट करने में लगाई। मैंने 20 साल कोर्ट रूम्स में बिताए और कुछ नहीं बदला। तो हम इसे बदलेंगे। एक 1,10,000 से अधिक हिंदू मंदिर राज्य के नियंत्रण में। सिर्फ तमिलनाडु में 36,425 मंदिर। हर एक के पीछे एक इतिहास और हर इतिहास के आगे एक दफ्तर। कर्नाटक में 34,563 मंदिर। इतनी आरतियां जिनका निर्णय कहीं और लिखा जाता है। लाखों करोड़ की संपत्तियां दर्ज हैं, पर कई स्थानों पर पूजा और सेवा के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उसी देश में वक्फ बोर्ड पूर्णतः स्वतंत्र, चर्च पूर्णतः स्वतंत्र, गुरुद्वारे पूर्णतः स्वतंत्र। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये सिस्टमैटिक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अपार्थाइड है। आपको लगता है आप आजाद हो क्योंकि तुम प्रे कर सकते हो? ये फ्रीडम नहीं है, ये परमिशन है। फ्रीडम तब है जब आपके इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस हो, जब आपके मंदिर का पैसा आपके मंदिर के पास रहे, जब आपकी कम्युनिटी अपनी किस्मत खुद डिसाइड करे।
अगर मंदिर सच में स्वतंत्र होते तो वे सिर्फ पूजा स्थल न रहते। 50,000 विद्यालय जन्म लेते, 10,000 अस्पताल सांस लेते, लाखों विद्यार्थियों को सहारा मिलता और देश के कोने कोने में संस्कृति फिर से घर बना लेती। अर्थव्यवस्था में हर वर्ष 2 लाख करोड़ की नई धड़कन जुड़ती और 50 लाख हाथों को काम मिलता। लेकिन इंस्टेड वो वेल्थ स्टेट ट्रेजरीज में जाती है और तुम इस नेशन का 80% अपने खुद के मार्जिनलाइजेशन को दान टैक्स के थ्रू फंड करते हो। वो हमें मेजॉरिटी कहते हैं, लेकिन हम पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी की तरह जीते हैं। वो इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। मैं कहता हूं ये 8 क्लास सिटीजनशिप है। योर ऑनर्स, मैं यहाँ किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैं 3 जनरेशंस के उन हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी डिनाई की गई है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये सजेशंस नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने ये आर्ग्यूमेंट्स पहले भी सुने हैं। सुनना और जस्टिस डिलीवर करना अलग बातें हैं। 70 इयर्स से हम सुन रहे हैं। स्टेट हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट, मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम फेथ। ये डिस्क्रिमिनेशन के जस्टिफिकेशंस हैं, रीजंस नहीं। तमिलनाडु 36,425 टेम्पल्स कंट्रोल्ड, 1200 टेम्पल जिनमें से एक भी पूजा अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट ने बिलियंस कलेक्ट किए। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल कर रहे हैं। योर ऑनर, ये गुड गवर्नेंस के बारे में है। तो सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इक्वली गवर्न करिए। अगर गवर्नेंस गोल है तो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स क्यों? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक प्रीस्ट थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। मेरी ग्रैंडमदर ने इन लॉज के खिलाफ 40 साल फाइट की। मेरी मदर ने ये फाइट कंटिन्यू की और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने बेटे की जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए ये पूछती हूँ, और कितनी जनरेशंस को जस्टिस के लिए वेट करना पड़ेगा? इसको डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी की जरूरत है। जजमेंट रिजर्व्ड। मीरा जी, क्या आपको लगता है आप जीतेंगे? जीत हो या हार, हमने इसे विजिबल बना दिया। यही पहला स्टेप है। वो जजमेंट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी डिग्निटी रिजर्व नहीं कर सकते। वो जस्टिस डिले कर सकते हैं, लेकिन ट्रूथ को डिनाई नहीं कर सकते। पापा, यहाँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर काम करते थे? हाँ बेटा, अपनी पूरी जिंदगी जैसे उनके फादर ने किया, 12 जनरेशंस। इस मंदिर का क्या हुआ? इसे ले लिया गया, वायलेंटली नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, बस लीगली। एक एक्ट, एक अमेंडमेंट, एक गवर्नमेंट ऑर्डर एक बार। जहां रोज 500 गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था, यहाँ पे बहुत से बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पूजा भी हो सके, इतनी भी पैसा नहीं बचा है। क्या हम इसे वापस पहले के जैसे कर सकते हैं, ताकि गरीबों की मदद करके उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से रोका जा सके? मुफ्त स्कूल, मुफ्त हॉस्पिटल और देश के लिए रिसर्च के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं और हम दूसरों को सिखा सकते हैं ताकि वो ट्रूथ जाने। पता है क्या स्ट्रेंज है बेटा, हम इस देश का 80% है, लेकिन हम एक पर्सिक्यूटेड मिनॉरिटी की तरह जीते हैं। ये फेयर नहीं है। नहीं, फेयर नहीं है, लेकिन फेयरनेस दिया नहीं जाता, इसके लिए फाइट करना पड़ता है। तो जानना चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल है। अगर सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट न्यूट्रलिटी है, तो सबको रेगुलेट करो या सबको फ्री करो। हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें रिवेंज नहीं चाहिए, हमें डोमिनेंस नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। 70 साल से हमें बताया गया है हिंदू ग्रीवेंसेस उठाना कम्युनल, राइट्स मांगना मेजॉरिटेरियनिज्म है, जस्टिस डिमांड करना एक्सट्रीमिज्म है। अब और नहीं, हम 8th क्लास सिटीजन्स नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के इक्वल सिटीजन्स हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारे मंदिर पूर्ण स्वतंत्र हो। हिंदुओं को स्वतंत्र करो, उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाओ। कांग्रेस हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। 1
This massive protest has captured the world's attention. Tens of thousands are here demanding immediate change. Their voices are united and resolute. Extensive deliberation on constitutional grounds के बाद कुछ दीपक हवा से नहीं बुझते, उन्हें बुझाया जाता है धीरे धीरे ताकि किसी को पता न चले। कुछ मंदिर गिराए नहीं जाते, उन्हें इंतजार में छोड़ दिया जाता है जहां समय ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। पीढ़ियां बदलती रहीं, घंटियां बजती रहीं, पर हर आवाज थोड़ी और हल्की होती चली गई। किसी ने कहा कि यह कानून है, किसी ने कहा यह व्यवस्था है, और किसी ने चुप रहना सीख लिया क्योंकि बोलना आपको कम्युनल का टैग देता था।